मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने आयत का अध्ययन किया था, उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता था? लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप होता था 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का विकर्ण क्या था? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, आज हम वर्ग का पढ़ेंगे। ठीक है, और वर्ग को आयत से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। वो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। सिंपल है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर का मतलब है अगर एक भुजा 1 मीटर की है तो चारों की चारों भुजाएं 1-1 मीटर की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसकी भुजाएं हैं ABCD। ठीक है, ABCD इसकी भुजाएं हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि AB बराबर BD बराबर AC बराबर CD, अर्थात चारों भुजाएं AB, BD, CD और AC बराबर हैं। ठीक है, और आयत का जो विकर्ण होता है वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि जो है इसका जो है वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप, ठीक है, और विकर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कल हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि आयत का जो है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? यहाँ भी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? ए मीटर दोनों हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक, इसीलिए इसका जो निकल के आता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वहाँ लंबाई और वर्ग में भुजा स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर हैं, तो जब ए गुणे ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ग का परिमाप। हमने कल बताया था कि परिमाप होता क्या है, तो वो तो आप लोग जानते ही हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप जो नहीं जानते हैं एक बार फिर से बता रहे हैं। परिमाप का मतलब होता है कि बाहरी, जितनी बाहर उसकी लंबाई है किसी आकृति की, उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो हमने कल जब उसमें जोड़ा था आयत वाले में, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है अलग अलग थी, तो आया था 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ जब लंबाई चौड़ाई बराबर है तो 2 लंबाई चौड़ाई रख देंगे तो 2 दूना 4 गुणे ए आ जाएगा, यानी भुजा गुणे 4 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको करके देखिएगा तो मज़ा आएगा, दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग के विकर्ण को भी आयत के विकर्ण से रिलेट करेंगे। ठीक है, आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई जब बराबर हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो अर्थात आ गया भुजा गुणे 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमने वर्ग को आयत से रिलेट करके पढ़ा, उसका भी रिवीजन हो गया और इसका भी रिवीजन हो गया। तो एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। वर्ग जो होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, और वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा रूट 2 होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको पढ़ लिए हैं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप और क्या पूछा है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, और कितना दिया है? विकर्ण का माप दिया है 40√2, तो यहाँ पे रख देंगे भुजा रूट 2, तो भुजा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? भुजा आ गई 40। ठीक, जैसे ही भुजा निकल के आई, ठीक है, तो हमको पता है परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा हो जाएगा, तो भुजा की वैल्यू 40 आई है। ठीक,
तो 40 गुणे 4 160 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा परिमाप का जो मात्रक क्या होता है, मीटर होता है परिमाप का। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, जब हमको भुजा कितना पता चल गया 40, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। 40 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 160, लेकिन क्या मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, वर्ग का परिमाप 40 है और हमको पता है कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा। बस इसी को यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 4 गुणे भुजा कर लेंगे। इसके बाद जो है तो इसके बाद जब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 80 बराबर 4 गुणे भुजा हो जाएगा और भुजा की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक, जैसे भुजा की वैल्यू 20 आई है वैसे क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला वर्ग के लिए क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो जैसे ही 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 गुणे 20 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दो बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परिमाप का मात्रक मीटर में या सेंटीमीटर में जिसमें दिया हो और क्षेत्रफल रहेगा स्क्वायर में होता है। अगर कहीं पे आयतन पूछा जाए तो वो क्यूब में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है मित्र, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।